तो चलिए आज उस अदृश्य विज्ञान को समझते हैं जो हमारे चारों ओर है कि रेडियो आखिर काम करता कैसे है। कभी सोचा है, ठीक अभी इसी पल हमारे चारों तरफ एक अदृश्य, एक इनविजिबल समुंदर बह रहा है। शहर के ट्रैफिक अपडेट से लेकर हजारों किलोमीटर दूर से आ रही न्यूज़ तक सब कुछ हमारे आर पार गुजर रहा है और हमें पता भी नहीं चलता। और पता है, इस पूरी टेक्नोलॉजी की सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो है एक कश्मकश, एक तरह का ट्रेड ऑफ, आवाज को बहुत दूर भेजने और उसे एकदम साफ रखने के बीच का संतुलन। तो प्रॉब्लम की जड़ क्या है? देखिए, बात बहुत सीधी सी है। इंसान की आवाज में इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो अपने आप बहुत दूर तक जा सके। अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करें तो हमारी आवाज असल में एक ऑडियो सिग्नल है और इसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब इसकी एनर्जी, इतनी कम होती है कि ये ज्यादा दूर जा ही नहीं सकती। हवा में जो भी रुकावटें हैं वो इसे फौरन सोख लेती हैं। तो फिर इस कमजोर आवाज को दूर तक भेजें कैसे? खैर, इसका एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जीनियस सॉल्यूशन निकाला गया और उसे कहते हैं मॉड्यूलेशन। अब ये मॉड्यूलेशन क्या बला है, इसे समझने के लिए एक ट्रेन का उदाहरण लेते हैं। एकदम आसान हो जाएगा। मान लीजिए हमारी कमजोर आवाज एक यात्री है। अब ये यात्री पैदल तो ज्यादा दूर जा नहीं सकता, है ना? तो हम क्या करते हैं, हम एक बहुत ही पावरफुल हाई फ्रीक्वेंसी वाली कैरियर वेव लेते हैं। ये है हमारी सुपरफास्ट ट्रेन। और मॉड्यूलेशन बस वही प्रोसेस है जिसमें हम इस यात्री को ट्रेन पर बिठा देते हैं। बस फिर तो मीलों का सफर चुटकियों में तय हो जाता है। ठीक है, तो यात्री को ट्रेन पर बिठाना है। इसका सबसे पहला तरीका जो खोजा गया वो था तरंग की ऊंचाई, यानी उसकी पावर से छेड़छाड़ करना। एम्पलीट्यूड, ये क्या चीज है? बहुत सिंपल है। समंदर की लहर देखी है? बस उस लहर की जो टोटल हाइट होती है ना, वही उसका एम्पलीट्यूड है, मतलब उसकी ताकत। और फ्रीक्वेंसी, वो हो गई लहर की स्पीड। सोचिए, कोई बीच पर खड़ा है तो 1 मिनट के अंदर कितनी लहरें उसके पैरों से आकर टकराती हैं? बस वही है फ्रीक्वेंसी। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी एएम में यही होता है। हम कैरियर वेव की स्पीड यानी फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल नहीं छेड़ते, वो वैसी की वैसी रहती है। हम क्या करते हैं, हम अपनी आवाज की रिदम के हिसाब से उसकी हाइट, उसके एम्पलीट्यूड को बदलते हैं। जब आवाज ऊंची होती है तो लहर की हाइट बढ़ जाती है, आवाज धीमी होती है तो लहर की हाइट कम हो जाती है। सिंपल। तो अब इस एएम टेक्नोलॉजी को यूज करके सिग्नल्स को 2 मेन रास्तों से भेजा जाता है। एक है मीडियम वेव या एमडब्ल्यू, ये जमीन के साथ साथ चलती है और लोकल खबरों के लिए बेस्ट है। और दूसरा है शॉर्ट वेव, एसडब्ल्यू, ये तो सीधा आसमान से टकराकर वापस आती है और पूरी दुनिया में कहीं भी पहुंच सकती है। अच्छा, एक बड़ी कमाल की बात है कि एएम रेडियो रात में ज्यादा दूर तक सुनाई देता है। क्यों? होता यह है कि दिन में सूरज की रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर की एक लेयर, जिसे आयोनोस्फीयर कहते हैं, उससे बहुत घना कर देती है। वो सिग्नल को सोख लेती है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, रात होती है, वो घनी परत गायब हो जाती है और अब आयोनोस्फीयर एक बहुत बड़े शीशे की तरह काम करता है। सिग्नल उससे टकराता है और जमीन पर वापस बाउंस हो जाता है, जिससे उसकी पहुंच कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन एएम में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी और इसी दिक्कत ने रेडियो टेक्नोलॉजी में अगली बड़ी क्रांति, एक रेवोल्यूशन को जन्म दिया। तो सवाल यह है कि भाई, अगर एएम इतना दूर तक जा सकता था तो फिर एफएम की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या कमी रह गई थी? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, शोर, नॉइस। देखिए, एएम सिग्नल जो है ना, वो बिजली कड़कने या घर के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान से निकलने वाली तरंगों से बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है। ये फालतू की एनर्जी उसकी वेव की हाइट में जुड़ जाती है और हमें रेडियो में वो खर्रर की आवाज सुनाई देती है। तो यहाँ आता है एफएम यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और इसका सोल्यूशन बहुत ही क्लेवर था। इसमें क्या किया गया कि वेव की हाइट यानी एम्पलीट्यूड को एकदम फिक्स कर दिया गया, उसे बिल्कुल नहीं बदला, और आवाज के हिसाब से वेव की स्पीड यानी उसकी फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा किया गया। अब क्योंकि एफएम वेव की हाइट में होने वाले बदलावों पर ध्यान ही नहीं देता, तो एएम वाला शोर और खरखराहट इस पर असर ही नहीं कर पाते। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लेकिन जाहिर है, यहाँ भी एक ट्रेड ऑफ था, एक समझौता करना पड़ा। एफएम हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर स्टीरियो क्वालिटी की आवाज देता है, जीरो नॉइज। लेकिन इसका एक बड़ा लेकिन है, इसका सिग्नल एकदम सीधी लाइन में चलता है। ये ना तो धरती के कर्वेचर के साथ मुड़ सकता है और न ही आसमान से बाउंस होकर वापस आ सकता है।
नतीजा, इसकी रेंज बहुत कम हो जाती है, करीब करीब 40 से 60 किलोमीटर बस। तो आखिर में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, एएम रेडियो एक पोस्टकार्ड जैसा है। ये दुनिया में कहीं भी पहुंच तो जाएगा, लेकिन हो सकता है रास्ते में थोड़ा गंदा हो जाए या मुड़ जाए, आवाज़ थोड़ी खराब हो जाए। और दूसरी तरफ एफएम, वो है एक फेस टू फेस बातचीत की तरह। इसके लिए एक ही कमरे में या कह ले एक ही शहर में होना जरूरी है, लेकिन जो बात होगी वो एकदम साफ होगी। तो ये पूरा खेल दूरी और सफाई के बीच का है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ती रहती है ना। और अब एक आखिरी सवाल है जो हमें टेक्नोलॉजी की एक और भी गहरी परत तक ले जाता है। आज की जो हमारी डिजिटल दुनिया है, मतलब वाईफाई, सैटेलाइट डेटा, ये सब एक और भी एडवांस्ड मेथड यूज करते हैं। इसे कहते हैं फेज मॉड्यूलेशन या पीएम, और ये सिर्फ आवाज भेजने से कहीं कहीं आगे की चीज है। पर अब एक और बड़ा सवाल, या कहिए एक रहस्य। इस वक्त हवा में लाखों करोड़ों अलग अलग तरंगे तैर रही हैं। तो हमारा छोटा सा रेडियो इस पूरी भीड़ में से सही वाली ट्रेन को ढूंढता कैसे है? और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात कि वो उस सुपर फास्ट ट्रेन को रोककर उसमें से हमारे यात्री को, यानी हमारी असली आवाज को, बिना किसी नुकसान के एकदम सही सलामत बाहर कैसे निकालता है। मतलब यात्री को ट्रेन पर बिठाना तो हमने समझ लिया, जिसे मॉड्यूलेशन कहते हैं, लेकिन उसे ट्रेन से उतारने की ये जो प्रक्रिया है, इसे कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। और ये अपने आप में एक बिल्कुल अलग ही पहेली है। तो अगली बार जब किसी की नज़र रेडियो पर पड़े, तो वो शायद सिर्फ एक बॉक्स ना लगे, बल्कि एक जादुई डिवाइस लगे। एक ऐसा जादू जो इस अदृश्य समंदर में से हमारी पसंदीदा लहर को पकड़कर हमें सुना देता है।